जय माता दी मित्रों, कैसे आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो जानकारी वीडियो में दिखाई जा रही है, जो हमारे और भी बंधुजन हैं वो उसका लाभ ले सकें और जो ये वैदिक प्रचार करने की छोटी सी कोशिश है वो आगे बढ़ती रहे। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन आज बात करेंगे माँ धूमावती के बारे में। जी हाँ, माँ धूमावती के बारे में। जैसे ही नाम से पता लगता है कि धूमावती, धूम यानी कि धुआं, और बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथों में माँ को जो है वो एक अलग विचरने वाली शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और माँ का जो स्थान है वो शमशान भूमि को बताया गया है। माँ का जो रथ है उसे बिना घोड़े के बताया गया है। माँ का जो ध्वज है वो काक यानी कि कौवे के रूप का ध्वज बताया गया है। माँ धूमावती का जो स्वरूप है उसको एक सफ़ेद रंग के आवरण को ओढ़े हुए एक विधवा के रूप में बताया गया है। और माँ का जो स्वरूप है वो बाल बिखरे हुए और निर्मम आँखों वाला और धूम्र वर्ण का माँ का जो आवरण है उसको बताया गया। तो धूमावती भी माँ जो हमारी, जो हम पहले से कोटियों की बात करते आ रहे हैं, स्वाम कोटि, रुद्र कोटि, जो उग्र है, उग्र और सौम्य दोनों कोटि, तो माँ धूमावती जो है वो उग्र कोटि में आती है। यानी कि माँ का जो स्वभाव है वो उग्र स्वभाव बताया गया। इसलिए जो माँ धूमावती की भी साधना कर रहे हैं तो उनको यही कहूँगा कि जो माँ का मंत्र है उसका उच्चारण बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही गंभीरता के साथ और बिना उतावलेपन के किया जाए, क्योंकि माँ का स्वरूप ही वैसे बहुत प्रचंड है। और माँ को एक ऐसी शक्ति के बारे में जाना जाता है जो घर गृहस्थी से दूर रहती है, जिसे हम किसी वैरागी या विधवा या अलग कहा जाता है। तो जो गृहस्थी साधक हैं वो अगर साधना करना चाहते हैं तो बड़ा देख के और एकांतवास में ही माता की साधना करें ताकि साधना में कोई विघ्न ना आए, जिसके द्वारा कोई भी संकटों को आप जो है वो आमंत्रण ना दें। लेकिन दूसरी तरफ तंत्र शास्त्रों में जो माँ की कथा मिलती है, माँ की बहुत सारी कथाएं हैं। कई कहते हैं कि जब माँ सती ने दक्ष के यज्ञ हवन में खुद को दाह कर लिया तो जो माँ का शरीर था जब काला पड़ गया तो वहाँ से धूमावती जी का अवतरण हुआ। लेकिन परंतोषिणी तंत्र के द्वारा उसमें ये कहा गया है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से अति भूख लगने पर भोजन मांगा, तो शिव जी ध्यान में मगन थे, शिव जी ने ध्यान नहीं दिया। तो माँ ने फिर से कहा तो भगवान भोलेनाथ फिर ध्यान में मगन रहे। तो जब माँ के एक हठ की, क्रोध की सीमा नहीं रही तो ये कहा जाता है कि माँ ने अपनी भूख को शांत करने के लिए शिवजी महाराज को ही निगल लिया, क्योंकि है तो प्रकृति महामाया, तो उनके लिए असंभव तो कुछ भी नहीं। तो जब शिवजी महाराज को माँ ने निगल लिया तो उनके उधर से और एक शरीर के चारों तरफ धुआं निकलने लगा। और कुछ ग्रंथ ऐसा भी कहते हैं कि भगवान शिव जी धुएं के रूप में उनके उधर से बाहर आए। तो शिव जी ने माँ को कहा कि आपने अपने ही पति को निगल लिया, इसलिए आपका स्वरूप एक विधवा के जैसा रहेगा और धूमावती नाम से आपको जाना जाएगा, जो धुएं का आपका आवरण बन गया। क्योंकि विधवा का स्वरूप ऐसे ही बताया गया, खुले हुए केश, माँ का निर्मम आंखें, कहीं कहीं
सफ़ेद मैले वस्त्रों को बताया जाता है माँ के आवरण में, लेकिन जो माँ के साधक हैं उनको प्रचंड शक्तिवान भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो माँ पहले से ही, क्योंकि जो बैरागी संत या जैसे विधवा अलग तरह के गृहस्थी से दूर रहने वाले लोग होते हैं वो निडर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ खोने का डर नहीं होता। तो ऐसी जो माँ धूमावती के साधक हैं वो निडर हो जाते हैं। वो जिस भी काम को करते हैं बड़ी निडरता से करते हैं। उनके अंदर एक अलग ही, जैसे कहते हैं कि बेखौफ का जोश रहता है। और माँ को ग्रंथों में सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ है सुख से तारने वाली। और माँ के साधकों को माँ वो शक्ति प्रदान करती है जिससे उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं, उनके अभाव दूर हो जाते हैं। जिसको कहते हैं निर्धनता है, गरीबी है या कोई आर्थिक संकट आया हुआ है, तो माँ उसको दूर करने में सक्षम है। लेकिन माँ का एक अलग वैराग स्वरूप होने की वजह से जो माँ के साधक है उनको एक सात्विक दिनचर्या अपनाने के बारे में बने रहना चाहिए। जैसे कि मांस मदिरा से दूर रहें या व्यभिचार से दूर रहें, वामाचार से भी दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और सात्विक भोजन करें। और बार बार वही बात आती है कि जब बहुत बड़ी शक्ति आ जाती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि उस पावर को बचा के रखना, क्योंकि वो जो विनाशक शक्ति है उसका प्रयोग सिर्फ उन लोगों पर ही करें जो दूसरों को सताते हैं या जिन्होंने लोगों को तंग करने में हद कर दी है, और जो दूसरों पे अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं। तो उन तांत्रिक लोगों की काट करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करें। मैं बार बार कहता हूँ जन कल्याण के लिए। माँ के भी मंत्र अलग अलग तरह से हैं। एक मंत्र आपको बताता हूँ सिर्फ जानकारी के लिए, ध्यान से। ओम धूम धूम धूमावती देवे स्वाहा, सिर्फ जानकारी के लिए। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, किसी गलत क्रियाओं को शुरू करने के लिए नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। जो इस फील्ड के तंत्र विद्वान हैं, गुरु हैं, उनके ही संरक्षण में अगर ये साधनाएँ की जाएँ तो आप संकटों से दूर रहते हैं। और जो साधनाओं के बीच में आने वाली चुनौतियाँ हैं उसके लिए भी गुरु आपको तैयार करते हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इधर उधर से लेके यहाँ पढ़ लिया वहाँ पढ़ लिया, उसके बाद साधनाएँ अधूरे ज्ञान से शुरू करना एक बुद्धिमत्ता नहीं है। उससे कई तरह के जो वाक़ये जो आपके लिए लाभदायक नहीं होंगे वो घटित हो सकते हैं। तो माँ को दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि माँ का स्वरूप ऐसा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप रात को शमशान में चले जाओ, वहाँ जाके साधना करो। एकांतवास में कहीं भी माँ का सात्विक रूप से ध्यान करें। और बार बार कहता हूँ कि गुप्त नवरात्रि चल रही है तो निवारण मंत्र के द्वारा भी, यदि 10 महाविद्याओं का आपको साधना करने का ज्ञान नहीं है तो निवारण मंत्र ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के द्वारा भी आप माँ की साधना कर सकते हैं। माँ उससे भी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि सब ही भगवती के स्वरूप हैं। आप माँ के किसी भी स्वरूप के द्वारा माँ की साधनाएं करेंगे तो माँ प्रसन्न होती हैं सात्विक रूप से। और उद्देश्य वही होना चाहिए कि जन कल्याण, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिससे किसी का लाभ हो तो उसी चीज़ को करना चाहिए। और जन कल्याण ही सबसे जो एक परम उद्देश्य है वो हमारा होना चाहिए, क्योंकि माँ की शक्तियाँ ही इसलिए माँ ने प्रकट की हैं ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सके और भक्तों को लाभ हो सके और जीवन में वो आगे बढ़ सके। तो ये थी मित्रों माँ धूमावती के बारे में बहुत छोटा सा चित्रण। माँ की महिमा बहुत बड़ी है, शायद मैं असमर्थ हूँ उसको पेश करने में, और आगे भी कोशिश रहेगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, उसको भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि माता रानी की कृपा जो हमारे बाकी बंधुजन हैं उन्हें भी प्राप्त हो। माता रानी करे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें। जय माता दी।